ओम शांति। ओम शांति बाबा। ऐसे लगाते हैं जैसे किसको करंट लगाते हैं ना। ओम शांति। ओम शांति। ठीक हो? ठीक हो? ये कौन है? कार्टून। नहीं नहीं नहीं, इनकी शिकल पे रखा जाएगा। उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। इधर भी है। निकाल दो। इसको ऊपर रख देते हैं, ऐसा रख देते हैं। नहीं, इसको निकाल दो, नीचे वाले को निकाल लो। हाँ, अच्छी सी शिकल है। और सभी बच्चे कहाँ पे है? आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किचन में। वाह वाह, इनको देना है। ये बैच। ये परियां इस सजाई है। वाह वाह, इतना बढ़िया लग रहा है। ये देखो, छोटा सा है। ये नकली के हीरे है ना, अपने जमाने में असली के हीरे हुआ करते हैं, नकली के नहीं। वाह, कितना इन्वेंशन हो गया ना साइंस ने, कितना इन्वेंशन कर लिया। पहले कैसे बनाते थे? इसको ये पकड़ो, पहले कैसे बनाते थे? सुई धागे से, जैसे कढ़ाई निकालते हैं ना, सुई धागे से। नहीं मालूम? हाँ, हिंदी कढ़ाई। हाँ, वो निकालते हैं, इधर ओम बनाते थे। अच्छा, वो कढ़ाई इधर। हाँ, बढ़िया अच्छा लगता है ऐसे। एम्ब्रॉयडरी बना देंगे बाबा। उससे निकाल के हाँ, बना देंगे धागे से। हाँ, वो होता है ना, हाँ, कच्चा टाका पक्का टाका। वो उसे बना बना के हर किस पे ऐसे ओम लिखते थे। हाँ। पहले बच्चियां भी ऐसे कपड़े पहनती थी, ऐसे शर्ट पैंट। हाँ। बाबा स्कर्ट पैंट। स्कूल था ना, स्कूल में है। शर्ट पैंट। हाँ हाँ, बच्चियां भी ऐसे पहनते थे। हाँ, इधर ओम लिखाते थे। ओम शांति। ठीक हो? इस बार का आ गया है। अच्छा, कितना अच्छा लगता था। सबके इधर ओम हाथ से बनाते थे। मेजॉरिटी बच्चों को कढ़ाई आती थी पहले है, सबको आता था सुई धागा। कपड़े भी अच्छे अच्छे सिलते थे, कई वाले सुई धागे से है, डिजाइन निकाल के है, अच्छा लगता था। एकदम पॉकेट पे बना के देखो। बनाएंगे। हाँ। कल ही आज ही बनाएंगे। इनको भी आता है। हाँ, आता है, इनको भी आता है। बड़ा अच्छा निकालते थे ये भी, तो लेके आना है, ये पॉकेट में बना के देखना। ओम लिख के अच्छा लगेगा, देखना।
धागे से है, धागा पक्के वाला लेकर आना जिसका रंग नहीं निकले है। अच्छा, सभी ठीक हो, खुश हो बच्चे? अगर आप यहाँ से एक सामान उठा के वहाँ पे भी रखेंगे उसमें भी पदम है। अब आप एक बर्तन साफ करेंगे उसमें भी पदम है। जो बाप के लिए किया उसकी छत्र छाया में किया। अब बच्चा सोच रही होंगी हमने तो बहुत पदम जमा किए हैं, है ना? कितने जमा किए? अब यार देखो, सभी कौन बैठे हैं? राजा बच्चे बैठे हैं, है ना? जैसे जैसे स्वतंत्रता आएगा तो क्या होगा? सब अपने अपने राज्य के मालिक बन जाएंगे। बाबा किसकी माला बना रहे हैं? माला बन रही है। अपना मेहनत इतना करो, पुरुषार्थ इतना करो, इतनी लगन से कि जैसे बाबा मन का तैयार कर रहे हैं ना। बाबा जो आप कहो, जैसे मानो एक मूर्तिकार जब होता है वो पत्थर लेके आता है, उस पत्थर की कोई कीमत नहीं होती। जो मूर्तिकार लेके आता है वो हर एक पत्थर को चेक करता है। क्या चेक करता है? कि ये ठोस पत्थर है या एक हथौड़े में टूटने वाला है ना? तो मूर्तिकार क्या करता है? छेनी से, हथौड़ी से बारीक तरीके से उस पत्थर की मूर्ति बनाता है। अगर एकदम मजबूत पत्थर है, मजबूत पावरफुल है, तो क्या होगा? उसकी मूर्ति बड़ी खूबसूरत बनेगी, टूटेगी नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेंगी। कहाँ का मूर्तियाँ कैसे होती है? जैसे बाप उनको सजा रहा होता है ना, बना रहा होता है, तो जब लगा एक थोड़ा सा हथौड़ा लगा, टूट गई। गलती किसकी है? मूर्ति की है, मूर्तिकार की नहीं है, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है। अपना बाबा सबसे बड़ा कौन है? भाई वो अगर मन के बनाएगा तो हथौड़े तो लगेंगे, है ना? अब हर चीज में टूट जाना, नहीं मुझसे नहीं होगा, हमने छोड़ दिया। बाबा को छोड़ना माना टूट जाना, है ना? बाबा को छोड़ना ही टूट जाना। नहीं, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, तो मतलब टूट गए। और एक पत्थर वो भी होता है जो एकदम मजबूत, पावरफुल। मेरे बाबा चाहे पत्थर मार, चाहे सिर फोड़, चाहे हाथ तोड़, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मुझसे ज्यादा आप जानते हो कि मेरी शक्ल कितनी अच्छी बनने की है, मेरी मूर्ति कितनी अच्छी बनानी है। आप एक बात बताओ, जो पत्थर टूट गया उसको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? उसकी पूजा होंगी? नहीं होंगी ना। बल थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं कि भाई आपने थोड़ा किया तो उसकी कमाई जमा हो गई। बल कलयुग में थोड़ी बहुत प्राप्ति होंगी ही, पूजा हो जाएगी। जैसे पत्थर की पूजा है ना, ईंट की पूजा, कमजोर कमजोर चीजों की पूजा होती है ना, ऐसे कलयुग में पूजा हो जाएंगी, द्वापर युग में पूजा हो जाएंगी। पर असली मूर्ति की पूजा कहाँ होती है? मंदिरों में। जब मूर्तिकार अच्छे सी शक्ल बनाता है, मूर्ति किसकी बनती है? बाबा जो आप कहो, जहाँ आप बिठाओ, जो आप खिलाओ, आप मेरे को मारो या पीटो, मैं तो छोड़ के नहीं जाऊंगा, है ना? ये है। क्योंकि देखो, मूर्तिकार को कौन सा नक्शा देना है, कौन सी शेप देनी है, वो वही जानता है ना। हम तो नहीं जानते हमारा भाग्य कैसा होगा। हम देखते हैं, अरे मेरी आंख में हथौड़ी मार दी, मेरा कान टेढ़ा कर दिया। और बाबा को सिखाते हैं कई बार, बाबा नहीं नहीं नाक सीधी बनाओ, मुझे ये पसंद नहीं, ये वाली पसंद है। कहते हैं ना सेवा में, नहीं मुझे ऐसी चीज पसंद नहीं, मुझे ये पसंद है, मेरे हिसाब से बनना चाहिए। तो बाबा क्या कहेंगे? चलो आपके हिसाब से ही बनाएंगे, पर पूजा आप जो सोच रहे हो वहाँ नहीं कराएंगे, है ना?
भाई जो अपने हिसाब से मूर्ति अपनी बनवाएगा तो उसके पुजारी भी उसी के हिसाब से होंगे, थोड़े बहुत होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। है ज़्यादा कैसे होंगे भाई? जब आप अपनी मूर्ति बनवाने में इंटरफियर कर रहे हो, इतना बड़ा चित्रकार जो सारी दुनिया को रचता है, उसको बैठ के कहते हैं बाबा मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये कपड़ा पसंद नहीं, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वहाँ जाना पसंद है, मैं यहाँ नहीं कर सकती, मैं ये सेवा नहीं कर सकती, मुझे ये सेवा पसंद नहीं है। तो बाबा क्या कहेंगे? ठीक है, आपकी मन पसंद एक अलग से कोने में एक राज्य बना देंगे, उधर रहना है, आपकी पसंद का है। तो क्या कहेंगे? और जो बच्चे कहते हैं बाबा आप जो बनाओ, उन बच्चों को क्या होता है? बाबा आप जो पहनाओ, जो खिलाओ, जहाँ रखो, जमीन में रखो या पट पे रखो या फिर ऊपर रखो, है हमें स्वीकार है। तो बाबा क्या करेंगे? उस बच्चे की मूर्ति भी कैसी बनाएगा? ऐसी ही बनाएगा। और उनको कहाँ बिठाएगा? मंदिर में। कहाँ बिठाएगा? बड़े मंदिर में बिठाएगा, जहाँ पूरे चारों तरफ के भक्त पूजा करने आवे, जहाँ हर तरफ जय जयकारा होवे। तो इसलिए क्या करना है? जो चित्रकार कहे, हाँ जी, समझे? एक का अपना चित्रकार इतना बढ़िया है ना, हम अपने हिसाब से अपनी नाक को टेढ़ी भी कर लेंगे, हैं टेढ़ा मेढ़ा बना देंगे, और जो वो अपने हिसाब से मूर्तियां बनाता है। कभी देखा मंदिर में जाके लक्ष्मी नारायण की शिकलियाँ कितनी अच्छी है? आज कोई भी बना सकता है ऐसे। वो तो एक वो बनाया है, थोड़ा कॉपी बनाया है। जो रियल होंगे वो कैसे होंगे? आप सोचो। यहाँ के बच्चे तो उस दुनिया के देवताओं की कॉपी तक नहीं कर सकते। वो रंग नहीं दे सकते, वो रूप नहीं दे सकते, वो शक्ल नहीं दे सकते। अच्छा, आपने बच्चों ने कभी सोचा आजकल भी, आज के समय में भी कहाँ ये जो शरीर है किसी किसी का इतना सुंदर होता है? सोचो, इतना सुंदर, एकदम एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट। वो किसी इंसान ने बनाया? किसी इंसान ने बनाया? नहीं। किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया, उस चित्रकार ने बनाया, है ना? है ना? तो अब ये सोचे कि सत्युग में वो चित्रकार हमें कैसा नक्शा देगा। इसलिए सब छोड़ दे उस पे। जब बाबा बार बार बेफिक्र बनाता है, बच्चे मैं गारंटी करता हूँ इस जन्म में भी आपको भूखे नहीं रहने दूंगा। अगले जन्म की तो आप बात ही छोड़ दो है। अगले जन्म में तो क्या करूँगा? पूरा 21 जन्मों का वर्षा जरूर दूंगा। ठीक है? इसलिए अपना चित्रकार आया है, मूर्तिकार आया है। जैसे देखो, इस प्रकृति को गहराई से देखना। क्या देखना? क्या हुआ? कोई आई है। जैसे कोई होता है ना, आज की प्रकृति को भी देखना। जैसे फूल होता है, क्या होता है? रंग बिरंगे होते हैं। कोई लाल होता है, कोई पीला होता है ना। विचार करना, वो किसने बनाया है? फूल तो है। अच्छा, फूल तो बन गया, उसमें अलग अलग तरह की खुशबू कैसे आई? सोचो हो। अच्छा, फिर उसमें अलग अलग तरह के रंग कहाँ से आए? सोचा कब? प्रकृति अपने आप में कितनी खूबसूरत है। उसको बनाने वाला कौन है? कौन है?
जब पूरी प्रकृति की चित्रकला को चित्र इतना सुंदर चित्र बना सकता है, तो अगर हम उसके बच्चे हैं तो हमारे वो कैसा बना सकता है? इतनी सुंदर प्रकृति को उसने बना दिया, पूरे संसार को उसने। आज के समय में भी कहाँ कहाँ ऐसा स्थान है जहाँ प्रकृति इतनी सुंदर, इतना खूबसूरत है। आज के समय में भी, कलयुग में भी। तो जब कलयुग में इतनी सुंदर प्रकृति है तो सतयुग में क्या होंगी? क्या होंगी बताओ? सतयुग में तो बहुत खूबसूरत होंगी। इसलिए क्या करना है? हर घड़ी शुक्रिया, बाबा मैं अपने आप को पहले इतना पक्का मजबूत बनाऊंगा। आपको जैसा बनाना है, जैसे भी बनाना है, ऐसे आप बना देना। क्योंकि अगर मूर्ति में अपना इंटरफेयर दिखाया है तो नंबरवार पूजा होगी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और अपने आप को सौंप दिया, बाबा जो हूँ, जैसा हूँ, कैसा भी हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, किसका हूँ, जो आप कहे। ठीक है? इसलिए आज से ये सोचो, ये पूरा संसार किसका है? अपना है। आप सोचो, ये मेरा मेरा करते करते कितने चलेंगे? अब उनको बड़ी हंसी आती है वही, है ना? मेरा मेरा करते करते कितने चले गए और कितने चले जाएंगे। जो बोलते हैं हम भारत के या फिर पूरे संसार के सबसे बड़े अमीर जादे हैं। अच्छा, कब तक है? कब तक है? नहीं जाने का थप्पा थोड़ी लगाया है ऊपर से कि भाई थप्पा लगा रहे हैं, आप बहुत अमीर रहेंगे और आपको मरना नहीं है, जाना तो पड़ेगा। ये फिक्स है, ये बात फिक्स है ड्रामा की, एकदम। आना और जाना, आना और जाना। वंडरफुल कहानी है, पर अच्छा बड़ा लगता है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? रावण का राज्य ही कहेंगे, जो मोह में फंसे होते हैं। मोह में या किसी भी कारणवश जब कोई शरीर छोड़ जाता है तो शिकलियाँ बिगड़ जाती है ना? रोने लगते हैं, हमारा अपना चला गया। ये कहते हैं ना, हमारा अपना चला गया। किस लिए शिकलियाँ बिगड़ी? विचार करो। वो अब आपका था, वो पहले किसका था? अब किसका होगा? तो वंडरफुल चक्कर है। समझ लिए तो राजा, नहीं समझे तो बुद्धू, है ना? नहीं समझे तो मुर्दे जैसे, और समझ गए तो एकदम महाराजा जैसे। ऐसी जिंदगी जीना है, बेफिक्र हो करके। विनाश किसका होगा? क्या कहते हैं हम? विनाश होगा बाबा, है ना? बड़ी खुशी में बोलते हैं, खुशी खुशी से पूछते हैं, नाच नाच के पूछते हैं। क्या पूछते हैं पता है? विनाश कब होगा, ऐसे पूछते हैं। डेट बताओ, फिक्स करो। वो जो इतना बाहर जो बच्चे पूछते हैं बारी बारी, विनाश कब होगा, हम बहुत दुखी हो गए, विनाश कब होगा? अच्छा, उनके पड़ोसी का हो गया, या पड़ोसी चला गया, या फिर उनके घर में से कोई चला गया, तो क्या बोलते हैं? भगवान तेरे से बड़ा बुरा कोई नहीं है। दुनिया का पूछा था। विनाश पूछते हैं, पर ये क्यों नहीं सोचते कि विनाश अर्थात हमारे लौकिक में भी जा सकते हैं। जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसको भी ले सकते हैं पहले है, और खुद को भी ले सकते हैं। यही विनाश है। आप मुए मर गई दुनिया। और जब शुरुआत करते हैं, जब आसपास से लेते हैं, तो क्या कहते हैं? मैंने ये थोड़ी बोला था कि हमारे घर वालों से उठा लेना है। ऐसा थोड़ी होता है। मतलब अपना अपना, और जो दूसरों को मरने की दुआएं करते हैं। विनाश कब होगा? विनाश होगा तो क्या हम बचेंगे? हाँ,
बाबा ने कहा है कि मरने की स्थिति परिस्थिति चेंज हो जाएंगी। हम बच्चे भी तो जाएंगे ना, अपन तो पहले जा चुके हैं। जाएंगे ना, सोचो। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा वो होगा विनाश में, जो दुनिया पाप कर्म कर रही है। आज देख रहे हो क्या कहा था, कोई किसी को जलाने वाला भी नहीं बचेगा, कोई किसी का संस्कार करने वाला भी नहीं बचेगा। है सब लाइन में लगे हैं, अभी मेरे वाले की बारी, अभी मेरे वाले की बारी, अभी मेरे वाले की बारी। उनको क्या देते हैं, नंबर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। पैसा भी लेते हैं, 4 कंधा भी नहीं मिलता बाबा आपको। मिल रहा है कुछ? संस्कार करने के लिए भी पैसा ले रहे हैं। कितना कितना इससे घोर कलयुग और क्या आएगा, क्या आएगा? जिंदगी तो कदर छोड़ो, मरने वाले की भी नहीं है। इससे घोर कलयुग है कोई और ऐसा? इससे घोर कलयुग आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो कौन तो बोल ले क्या हो, यहाँ तक आ गई है ना। इसलिए यही विनाश है, और ये विनाश देख रहे हैं। अब सोचो, अब अगला सीन बताते हैं। अब तो कम से कम जला भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब तो कोई मशीन से जला देते हैं। सब साइंस के साधन ठप, जलाने वाला भी नहीं बचेगा। तो पूरे संसार में क्या हो जाएगा, ये शरीर सड़ने लगेंगे, ऐसी स्थिति। और बाबा क्या कहेगा? हाँ, जैसे बाबा के बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, अपने कर्मों से, अपने याद से, अपने विचारों से बाबा उनके छत्र छाया बना लेगा। जैसे होता है ना दुनिया में, क्या होता है, क्या होता है दुनिया में? जब बहुत गर्मी पड़ रही होती है तो क्या निकालते हैं? छाता। ये कौन बताया है? अच्छा, ये निकालो। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। ठीक हो, खुश हो, बड़े दिनों के बाद मिले हो। कहाँ थे? कल आया था, हाँ, फिर चले गया। अच्छा, फिर चले गए। पापा फोन किए तो चले गया था, बोला कल फिर जाऊंगा। बढ़िया है, ठीक हो ना? अच्छा बच्चों, और बताओ। ऐसी स्थिति अब होने वाली है, लेकिन जो बाप के बच्चे हैं, जो याद में रहते हैं, है ना, कहते हैं जब बहुत तेज धूप होती है तो क्या लेते हैं? छाते से क्या होता है? बाबा क्या है? क्या है छाता? बाप की याद। वो छाता कितने पदार्थ से मिलके बना है बताओ? अच्छा, दुनिया वाली छाता कितनी कितनी चीजों से मिलके बनता है, सोचो। कितनी सब चीजों से मिलके बनता है। और जो बाप की याद का छाता है, वो याद से, अच्छे कर्म से, है ना, प्यार से, ज्ञान से, धारणा से, सेवा से, इन सारी चीजों से मिलके बनता है क्या? बाबा की याद का छाता। और वो परमानेंट आपका रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर जितना आपने उसमें जितना मोटा बनाएंगे उतना ही वो अच्छी घनी छांव देगा, और उस पर आपका नाम लिखा जाएगा, ये फलाने का छाता है, इसको कोई नहीं लेगा, है ना, इस दुनिया में भी। इसलिए बाबा यही कहेगा, अपने कर्मों पे ध्यान दो, अच्छे कर्म करो। अगर कर्म अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या होगा? छाते में छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जितना कर्म बुरा, छाते में उतने ही छेद। समझ में आया? और जब छेद होते हैं तो
ना बारिश को रोक पाते हैं, ना धूप को रोक पाते हैं। तो अपने कर्मों पे क्या देना है? पूरा ध्यान देना है, अटेंशन। कोई भी ऐसा सबसे बड़ा कर्म, पाप कर्म है हिंसा करना। हिंसा, हर तरह की हिंसा। आज की दुनिया में देखो कितना भ्रष्टाचार है। छोटी छोटी बच्चियां सेफ नहीं है देखा? देखो दुनिया में, बाप तो रोज देखते हैं, छोटी छोटी बच्चियां सेफ नहीं, एक दूसरे को मार देते हैं। कितना भ्रष्टाचार है। मार तो ऐसे है जैसे चींटी को मार रहे हैं। इंसान को मारना ऐसा हो गया जैसे चींटी को मार रहे हैं, एक दो को ऐसे मार रहे हैं। बाप तो रोज देखते हैं। तो इससे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा? कितना पाप कर्म है। पूरा संसार दुख में चिल्ला रहा है, रो रहा है ना, बोलते हैं ना। अभी जैसे कोई भी चीज होती है तो सबको लाइन में लगा दिया। मंदिर में जाओ तो भी लाइन में, है ना? कुछ भी खरीदने जाओ तो भी लाइन में, कुछ लेने जाओ तो भी लाइन में। अब शमशान में भी क्या हो गया? लाइन में हो गया। शमशान में भी लाइन में जाओ। वहाँ लाइन नहीं मिल रहा है। इससे बुरा पाप कर्म क्या होगा? इससे बड़ी दुर्गति क्या होंगी जो उस स्थान पर भी लाइन में लगना पड़े? आप सोचो। और बाप क्या कहते हैं? बच्चे, अगर आप बाप के प्यारे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, याद वाले बच्चे हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, तो उन बच्चों की छत्र छाया कौन करेगा? और उनके शरीर का संस्कार भी कौन करेगी? प्रकृति। और जो प्रकृति करती है, तो देखो, समझ में आया? और उनकी शरीर छोड़ने की कला भी बड़ी प्यारी होंगी। कैसे? बैठे रहो, ओम करते रहो, उठ गए हैं, ओम करते करते उठ जाएंगे, ध्यान में बैठे बैठे उठ जाएंगे। ऐसे तो नहीं मरेंगे। किसी का पूरे शरीर को खोल खोल के देख रहे हैं, काम की चीज है तो निकाल लो। सोते सोते भी शरीर छोड़ देंगे। ऐसी स्थिति होगी। इतना अच्छे से शरीर छोड़ेंगे और शरीर में कोई भी ऐसा बीमारी से या फिर कुछ भी ऐसे से शरीर नहीं छोड़ेंगे। तो कितनी अच्छी मौत है। कितना शरीर भी छोड़ना एकदम आसान। आज आप देखो, आज की स्थिति कैसी है। किसी को कोई बड़ी बीमारी लग गई, इससे बड़ी बीमारी कोई होंगी अभी? देखो, मालूम है ना? देखते हो ना टेलीफोन रोज? नहीं देखा करो हो, ठीक है? क्योंकि मन खराब होता है, दुखी होता है ना? इसलिए बैठ करके ओम करना शुरू करो, ठीक है? रोज करना है, घर वालों को भी कराना है। क्योंकि आज की स्थिति में अगर इन सब चीज़ों से दूर रहना है तो ओम जरूरी करना है। ओके? अच्छा बच्चों, बाप तो यही कहेगा, सदा खुश रहो, खुश रहो, है ना? बोल, दूसरा अगर दुखी है उसको मनोबल दो, मन की ताकत दो। पर उसको देख करके रोना, उसको देख करके दुखी होना, ये अच्छे बच्चों की निशानियां नहीं है। उसको आप हिम्मत दे सकते हो, ताकत दे सकते हो, हौसला दे सकते हो, जीने की उम्मीद बढ़ा सकते हो। आप बच्चों का ये कर्तव्य है। उनको देख करके रोना ये चीज़ नहीं है। आप पूछो। हौसला देने पर भी तो नहीं करते, ओम भी नहीं करना। भर नहीं, आपका अपने देखो, आपका कर्म क्या है? एक गिलास प्यासे के पास पानी लेके जाना। जी बाबा। अगर वो बोलता है मैं नहीं पीऊंगा, अच्छा, हमने रख दिया, आपका जब मन करे पी लेना और अपने दूसरे के पास लेके जाना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती पियो पियो पियो, तो मन ही नहीं है पीने को, कैसे पिएगा? हैं? तो क्या करना है? बस आपको ले जा करके रख देना है। उसकी दिल है तो पिएगा, नहीं है तो नहीं पिएगा।
आपने अपने कर्तव्य में तो कमी नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी ना, अपने कर्तव्य पूरा किया, वो उसका आपको मिलेगा। पीना नहीं पीना वो उसकी जिम्मेवारी है ना। कल को ये तो नहीं कहेगा जब आपके पास इतना पानी था आपने दिया क्यों नहीं। नहीं देना आपका पाप कर्म, और आपने दे दिया, उसे नहीं पिया, वो उसके खाते में गया। समझ में आया? अपनी तरफ से सबको दो, ज्ञान दो, कहो ओम का उच्चारण करो, ऐसी ऐसी अपने को ताकत मिलेगी, पौष्टिकता से लड़ने की ताकत मिलेगी, मन की शक्ति बढ़ेगी, बीमारी से दूर रहेंगे। ऐसा आपने दे दिया, वो ले नहीं ले, ठीक है, वो उनकी जिम्मेवारी है। समझ में आया? और पूछो, और किसको कुछ पूछना है? हाँ पूछो। हैं? अच्छा बाद में है, हाँ बोलिए, पर बाद में है। आपको कुछ पूछना है? आपको कुछ पूछना है? सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। ओके, इसलिए जैसे बाबा से जो किरण निकलता है, लोग का अक्सर बोलते हैं कि रंग बिरंगे ऐसे किरणें निकलता है बाबा से, तो उसका किरण कैसे है? अच्छा है, देखो हर किसी की अपने अपने तरीकों को याद करने की एक कला होती है। पहले भी जैसे बताया था, अगर कहते हैं ना, अगर 5 अंधे हैं, उनको कहेंगे आप इस लाइट को याद करो, उनको सिर्फ सुनाई देता है पर दिखाई नहीं देता है। वो सोचो अपने अपने मन में क्या क्या सोचेंगे। अच्छा लाइट लाल कलर की होगी, पीले कलर की होगी, जिसने जो सोचा उसने उस तरीके से याद किया, पर किया तो लाइट को ना। बस रंग बिरंगी किरणें कैसी होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर याद तो किसको किया। हाँ बस ये ठप्पा नहीं लगाना है कि नहीं लाल ही किरण है, नहीं, या फिर किरण पीली है, नहीं। जैसे उन्होंने बोलते हैं कि हरा किरण निकल रहा है तो प्रेम नहीं, ये किसी चीज पे ठप्पा नहीं लगाया, क्योंकि बाप की किरणें कैसे कैसे कलर की निकलती है वो कौन जानता है। और उनको पूछो दिखती है क्या, दिखी आज तक कौन से रंग की किरणें निकली? इस दुनिया के हिसाब से रंगों पे नाम दे दिया। जो आंखों को ठंडक देने वाला हो वो बोलते परमात्मा से निकली हुई वो किरण है, क्योंकि परमात्मा कोई रंग बिरंगा नहीं है। वो कोई अलग अलग ड्रेस थोड़ी पहनता है, आज काले कलर की पहनी, कल को पीले कलर की पहनी, फिर हरे कलर की पहनी तो रंग निकलेगा, ठीक है। वो सिर्फ एक पूरा प्यारा बाबा है, ऐसी ज्योति है, ऐसी प्रकाश है। ये अलग अलग तरंगे बोलते हैं। यही तो पंडितों का काम हुआ है ना। पंडित अर्थात क्या, आज के मंदिर में भी क्या करते हैं, भगवान को ऐसे याद करो, तो क्या बोलते हैं, भगवान को ऐसे याद करो, सत्यवचन महाराज, ऐसे बोलते हैं ना। नहीं, दूसरे मंदिर में जाएंगे, दूसरे गुरुद्वारे में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, क्या बोलेंगे, अल्लाह को ऐसे याद करो, सत्यवचन महाराज। जहाँ जिस मंदिर में गए क्या बोला, सत्यवचन महाराज। लेकिन है तो एक ना, वो लोग भी हाजी का पाठ हो जाते बाबा, तो पक्के बच्चे है ना। ये क्या हुआ, दुनिया को इधर उधर भटकाने वाला काम किया है ना। इधर से भाई कहा यही भगवान है, अच्छा यही भगवान है, अच्छा चलो मान लिया यही भगवान है, ऐसे करते हैं। हाँ पुटो। नहीं बाबा, मतलब याद की यात्रा महत्वपूर्ण है, चाहे ट्रेन से जाओ चाहे बस से जाओ। कोई भी चीज नहीं। याद की यात्रा सबसे, लेकिन अपने को क्या जाना, प्लेन से जाना है। प्लेन से जाओ हो, है ना, क्योंकि ट्रेन ऐसे घूम घूम के पहुंचाएंगी, टाइम भी लगाएंगी। और प्लेन में बैठेंगे सीधा, तो अपने को क्या देखना है, जब अपने पास प्लेन है तो यूज करो ना। जिनके पास नहीं है वो तो ट्रेन में जाते हैं, है ना, वो पीछे पीछे आएंगे। ट्रेन वाले कौन से होते हैं, घूम रहे हैं। अच्छा एक स्टेशन इधर भक्ति मार्ग, एक स्टेशन इधर, अच्छा यहाँ पे आ गया, इधर आ गए, वो बैठते हैं ट्रेन में। अज्ञानी बच्चे भी ऐसे ही हैं,
निश्चय ही नहीं तो मतलब ट्रेन में बैठे हैं, कोई कोई तो पैदल भी चलते हैं। अब तो जो अच्छा कोई तो ट्रेन में बैठे हैं, कम से कम समय पहुंच तो जाएंगे नंबर बार। हम जो पैदल चलने वाले वो क्या होंगे, सीधा परमधाम में जाएंगे। आप बच्चों को क्या मिला है? प्लेन बुद्धि होकर प्लेन में बैठ जाओ तो आपको पायलट बड़ी अच्छी जगह पहुंचा देगा। आपका पायलट कौन है? वो पायलट, उसको पता है कैसे चलाना है, बेफिक्र हो जाओ। है ना, सबके पास प्लेन है ना, तो प्लेन में बैठो। नहीं नहीं थोड़ा और कर लेते हैं बाबा, सो जाते हैं, तो ट्रेन में बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, सो जाओ। अच्छी रिजर्वेशन मिलेंगी सीट, सोने वाली। लेकिन प्लेन में तो क्या होगा, बस पहुंचना है। इसलिए अपनी बुद्धि को प्लेन बुद्धि बनाओ और प्लेन में बैठ जाओ, ठीक है। और कुछ पूछना है? सब लोग यही बोलते हैं कि भक्ति मार्ग शुरू कर दिया उनको बोलो अच्छा हुआ भक्ति मार्ग शुरू कर दिया, क्योंकि आप तो ज्ञान में भी नहीं हो और आप भक्ति भी नहीं कर रहे हो, तो आप दोनों में बीच में लटके हुए हो। अपना भक्ति तो शुरू हो गया यथार्थ रीति से जानकर। जो अगर ये कहते हैं भक्ति मार्ग शुरू कर दिया, तो उनको बोलो जो आपने ये शब्द का भक्ति मार्ग शुरू कर दिया, आप पहले ये देखो कि आप कितना बाप को याद करते हो, कितना मुरली सुनते हो, कितनी याद की यात्रा में रहते हो, दूसरों को देखते रहते हो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अपना पुरुषार्थ 0/0 है। आप सोचो अगर कोई ये कहते हैं तो ठीक है, भक्ति मार्ग का मतलब क्या है जानते हैं? ज्ञान मार्ग का अगर मानो भक्ति मार्ग है, जो बाप को नहीं जानकर वो बेचारे भक्ति तो कर रहे हैं, उनको बल मालूम नहीं है बाप कौन है, पर वो मंदिर में दिया तो लगा रहे हैं, घंटी तो बजा रहे हैं, गीत तो गा रहे हैं, कितने अच्छे हैं। और ब्राह्मण बच्चे क्या कर रहे हैं? पूछो क्या चाहते हैं, क्या धारणा है, तो क्या कहेंगे? ना तो भक्ति के ना ज्ञान के, बीच वाले। दौलत के हो गए। बीच वाले कौन से होते हैं? बीच वाले ही होते हैं जिनकी कदर नहीं है। बताओ क्या तो बहुत रहता है, दोनों के बीच में खाली रहता है। खाली रहता है। देखो अगर जीवन में कोई मर्यादा नहीं, कोई नियम नहीं, ज्ञान बस इतना है कि बाप है, शिव बाबा है, परम धाम का निवासी है, इधर संसार को बदलने आए हैं, उसको भी एक्सेप्ट नहीं, बस ये ज्ञान है। ज्ञान होने से क्या प्राप्ति मिलती है? क्या अगर आपको मालूम है इस फोन को ऐसे ऐसे खोलना है, ठीक है, सिर्फ इतना ही मालूम है कि खोलना है, बंद करने का मालूम नहीं है, तो क्या होगा? किसी काम का ये है? किस काम का? खुले रह जाएगा। किसी काम का है? मालूम तो होना चाहिए कि खोल दिया तो उसको बंद कैसे करे। ये है ज्ञान। मालूम है, ज्ञान है, पर ज्ञान से क्या, किस तरीके का? तो क्या करेंगे? अभिमान में घूम रहे हैं कि मैं फोन खोलना आ गया, टेलीफोन खोलना आ गया, इतना अभिमान है। सच्चा ज्ञानी वो है जो खोल के बंद करके दिखावे। खोलने में क्या होता है, हैं? उनको तो बुद्धू कहेंगे, आप किसी काम के नहीं हो और काम बिगाड़ के रख दिया है। ऐसे तो होते हैं। सच्चा ज्ञानी क्या कहता है? हर परिवर्तन को स्वीकार करे, हर घड़ी परिवर्तन को स्वीकार करे, ये होता है सच्चा ज्ञान। अब बोलो भक्ति भी है, तो हम ही थे द्वापर युग में भक्ति शुरू की, तो सारा ड्रामा का शूटिंग कहाँ हो रहा है? संगम युग पे हो रहा है। तो भक्ति कौन करेगा? भक्ति तो की ज्ञान और योग का प्राप्ति करके सतयुग त्रेता में सारे जीवन का सुख को ले करके
अच्छा सा रह करके कम से कम द्वापर युग में आकर के भक्ति तो शुरू की, एक सच्चा मार्ग तो दिखाया। वो शूटिंग भी तो यही होनी है। और जो ऐसे बोलते हैं वो कौन है? वो सबसे बड़े नास्तिक है। ना तो सच्चा सुख लेंगे सतयुग में और ना भक्ति की खुशी लेंगे द्वापर युग में। तो क्या कहेंगे उनको? सबसे दुखी आत्मा, ज्ञानी दुखी। तो किसको कहेंगे? एक होते हैं अज्ञानी दुखी और एक होते हैं एक होते हैं अज्ञानी मूर्ख और एक होते हैं ज्ञानी मूर्ख। हाँ बराबर है भाई। ज्ञानी भी मूर्ख ही होते हैं जिनका ज्यादा होता है। एक अज्ञानी मूर्ख, अज्ञानी मूर्ख को तो आप सीधा भी कर सकते हैं, पर ज्ञानी मूर्ख को कभी नहीं कर सकते हैं, वो मूर्ख ही रहेगा। बाबा ऐसे मतलब ज्ञानी मूर्ख जो हैं, हाँ। उनसे अच्छा तो फिर शायद ऊंचा पद ये जो प्रेम से भक्ति करते हैं, जो भक्ति करते हैं वो सबसे अच्छे बढ़ते। इसलिए तो आज क्या कहते हैं, बाबा ना भक्तों के पास जाता है भक्ति का फल देने। कम से कम वो भक्ति तो कर रहे हैं, नियम से तो उठ रहे हैं, नियम से भक्ति तो कर रहे हैं, चाहे कुछ भी करे। कहते हैं ना, निरहंकारी मैं नीच पापी कपटी कैसा भी हो पर आपका हूँ, आप मुझे सतमार्ग बताना। चाहे लालच के वशी से ही, पर कर तो रहे हैं, अभिमान तो नहीं है। वही अच्छे। और यहाँ तो क्या करते हैं, आज तक बाप को ही नहीं पहचाना, बाप की शक्तियों को ही नहीं पहचाना, तो कौन से भक्त कहेंगे, कौन से ज्ञानी कहेंगे? ठीक है, इसलिए बाप भक्तों का भी है और किसका? अज्ञानियों का भी, ज्ञानियों का भी, सबका है। बाप हर किसी का है। ओके, अच्छा बच्चों अभी चले।